गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज है संडे। संडे का दिन होता है फ्री का, लेकिन नहीं, हम लोगों के लिए कोई फ्री का दिन नहीं होता। संडे फीमेल के लिए बहुत बिजी डे होता है, क्योंकि उसमें उन्हें स्पेशल खाना बनाना होता है, कपड़े धुलने होते हैं, घर की सफाई करनी होती है, बच्चों को देखना होता है, पूरे दिन सबको घर रहना, तो उनकी फरमाइश को पूरा करना होता है। तो फिलहाल मेरे संडे की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे थे, और सबसे पहले मैंने रोज की तरह अपनी करंट अफेयर की क्लास ली थी, क्योंकि उस क्लास को लेके मुझे सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी गई अगर मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है तो। चलो चलते हैं ब्लॉग में आगे। अभी तक सर ने जो स्टार्ट किया था वो करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने कल से कैबिनेट मंत्री जो बने हुए हैं तो उसका भी वो 10 मिनट रिवीजन स्टार्टिंग में करवा रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारी जो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे ही मेरे तैयार हो जाएंगे। जिस तरीके से सर ने पिछले हफ्ते हम लोगों को पढ़ाया था गायत्री मंत्र में संविधान के सारे आर्टिकल, तो 8 दिन आर्टिकल पढ़ने की वजह से मुझे सारे आर्टिकल तैयार हो गए हैं, और आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेली क्लास में 10 मिनट पहले उनकी क्लास देख लेते हो उस चीज़ की तो अच्छा रहता है। उसके बाद फिर 7:30 बजे मैं उठी थी पढ़ के, और मैंने यहाँ पे किया था ब्रश, फिर किया था योगा करने के बाद अब मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में, और फिर मैं देखती हूँ मेरा कितना टाइम किचन में जाता है और कपड़े धुलना, घर की सफाई में कितना टाइम लगता है। तो किचन में आने के बाद मैंने बनाई थी चाय बनाने के बाद फिर बच्चों को उठाना और हस्बैंड को उठाना थोड़ा सा वो होता है, उन लोगों को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता सुबह। तो मैंने तब तक सुबह किचन की जो भी काम थे थोड़े वगैरह वो निपटाए, तब तक इधर चाय रखी थी, तो मेरी तब तक चाय बन रही थी। तब तक मैं इधर का काम देख लूँगी, और चाय बनने के बाद फिर मैं उनको चाय भी दे दूँगी जाके। अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहूँ कि सोचती हूँ चलो 1 घंटे रेस्ट कर लूँ या फ़ोन देख लूँ, तो पता है फिर मेरा काम लेट हो जाता है, और काम के साथ चीज़ें भी इतनी लेट होती हैं कि फिर पढ़ने का टाइम नहीं बचता है। और बच्चे को भी पढ़ाना, क्योंकि संडे वो स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन उसको पढ़ाना, उसका होमवर्क करवाना ये भी ड्यूटी है। तो होमवर्क तो मैंने कल ही करवा दिया था, लेकिन आज भी मैं उसे पढ़ाऊँगी। स्कूल में इतना नहीं बताते हैं और थोड़ा कम बोलता है, तो इतना समझता नहीं है, इसलिए मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है अभी तक। तो यहाँ मैंने सोचा था आज बनाऊँगी पकौड़ियाँ भी। संडे है, बारिश हुई है, लेकिन नहीं, बेसन सारा फैल गया। तो कोई नहीं, अब प्लान मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इनको दे के आ रही हूँ चाय, और उसके बाद मैं आलू का पराठा बनाऊँगी। वही मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, इतना सारा, मतलब नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, तो मेरा पढ़ने में बहुत मन करता है, और साथ में आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको कमेंट करने हैं, तो वो पढ़ के भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे। तो पहले मैं यहाँ अकेली रहती थी, मुझे बहुत अकेलापन फील होता था, लेकिन नहीं, अब ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे उनके शायद अपनी लाइफ के मोमेंट शेयर करने हैं, साथ ही मुझे पढ़ना है, उनसे कुछ बातें करनी है, कुछ उनको सिखाना है, कुछ उनसे सीखना है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत लोगों के बीच में रहती हूँ, अब मैं अकेली नहीं रहती। वैसे तो मेरा दिन इसी चारपाई इतने में ही जाता है, क्या कर सकते हैं, किराए का घर है और हमारी लाइफ ऐसी ही है। फ्यूचर में कभी कुछ अच्छा कर लेंगे तो अपना घर भी होगा, बस यही सब चीज़ों को लेकर, अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर को लेकर, इसीलिए इतनी मेहनत करती हूँ। वरना किसी का मन नहीं करता है सब करने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान की ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए उसे सब कुछ करना पड़ता है। और एक चीज़ ये भी होती है, आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन आपका पर्सनल अपना नाम भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फाइनली मैं 1 बजे फ्री हुई थी, मेरी पूजा हो गई थी, और अब मैं जाऊंगी किचन में, देखती हूँ क्या काम हुआ है। तो काम किचन का निपटा के हस्बैंड को मैंने भेज दिया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेके। बारिश हुई थी कल, तो कल का कपड़ा नहीं सूखा है, आज भी बादल है, देखती हूँ, हल्की धूप है, बादल है, लेकिन कपड़े डाल दी मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने बेटे को पढ़ाया, क्योंकि अब 1:30 बजने जा रहा था, उसके सोने का टाइम है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको पढ़ाऊँगी, साथ में मैं भी पढ़ूँगी, कि ये 1 घंटे पढ़ेगा, 1.5 घंटे, उसके बाद ही सोएगा 2-2:30 बजे तरफ। तब मैंने सोचा, मैंने हल्का सा नाश्ता कर लिया, मैं तभी खाना खाऊँगी।
और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को पढ़ाना थोड़ा आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। मैंने इसको ये बहुत मुश्किल से मई जून में पूरा इतनी मेहनत करके इसको ABCD 1 2 3 और एप्पल ABCD छोटा बड़ा लिखना सिखा पाया। स्कूल में तो कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ एक वर्क दे देंगी, कहीं A बनाने दे दिया, कभी B दे दिया, कभी डॉट, बस यही चलता है। क्योंकि अभी इसका नर्सरी क्लास है, लेकिन हाँ इसको आने लगा है और इसीलिए मैं उसको भी पढ़ाती हूँ 1 घंटे। इसके साथ मैं अपना जो भी मुझे रिवीजन करना होता है मैं वो कर लेती हूँ। फाइनली मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं आ गई किचन में। अब मैं कुछ अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि उनको तो आलू का पराठा मैंने बना के दे दिया था, मैंने तो नहीं खाया। अब मैं आलू छील के फिर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, और मुझे किचन भी क्लीन करना है तो मैं वो भी करूँगी। फाइनली मैं 3 बजे फ्री हो पाऊँगी, क्योंकि अभी 2:20 हो रहे थे और मेरे बेटे को सुला दिया था। अब मैं फटाफट 10-15 मिनट में सब निपटाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही। मैं 5 बजे से उठी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो फिर अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहेगा, इसलिए। और ऐसे ही लाइफ चल रही है, बस ऐसे कट रही है। क्या कर सकते हैं लाइफ में, बस इतना चाहते हैं भगवान सही टाइम पर मुझे सक्सेस कर देना, जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। कभी कभी बहुत रोना भी आता है, मन बहुत परेशान हो जाता है, फिर लगता है नहीं यही लाइफ है, क्या कर सकते हैं। तो फिर कुछ सामान मंगवाया था मैंने इनसे, इन्होंने किसी से भिजवाया, तो फिर मैं वही चेक कर रही थी पूरा सामान है कि नहीं। और अब ये सो रहा है और मैं अब आ गई हूँ। अब मैं बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करूँगी, फिर मैं 5 या 6 बजे देखूँगी मुझे क्या करना है। कपड़ों में आयरन भी करनी है तो उसे वो करूँगी। और आप लोगों को बताना था कि बिहार में वैकेंसी आ चुकी है, तो जिसको जिसको डालना है तो डालिए। और जिसका 3.0 का रिजल्ट भी आ चुका है तो 4.0 में अपनी फिर से पूरी दाम लगा दीजिए। और इस बार जो सिलेबस लेना है वो उस सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ 1 बुक लेना है आपको, और सब्जेक्ट को जो पढ़ना है वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा अगर आपने प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर लिया। तो इतना ही कहना है कि अब अपना समय मत गंवाइए, अब लग जाइए। जिसका रिजल्ट आ चुका उसके लिए बहुत अच्छी बात है, तो रिजल्ट आने वाला होगा, जब फॉर्म पड़ेगा कोई अपडेट होगी तो मैं आपको दे दूँगी। लेकिन अभी आप पढ़ाई मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम लाइव भी पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़